ये कहानी है प्रीतनगर नाम की एक गांव की, जिस गांव के पास में ही एक छोटा सा पार्क पड़ता था, जो अब पूरी तरह से भूतिया बन चुका है। इसके पीछे कुछ राज है। रात में तो क्या, दिन में भी इस रास्ते से जाने से लोगों को बहुत ही डर लगता था। लेकिन रामू नाम का एक व्यक्ति हर रोज इसी रास्ते से होते हुए शहर की ओर जाता था अपने काम के लिए, और रात होने से पहले आ जाता था। लेकिन एक रात आज तो बहुत देर हो गई घर जाने में। पार्क के पास पहुंचते ही उसे एक साये का अपने पास से गुजरने का एहसास होता है, जिससे वह कांपने लगता है और उसके हाथ से टॉर्च गिर जाता है। अब तुझे इस वक्त क्या हो गया? स्टार्ट हो जा भाई, स्टार्ट हो जा, जल्दी स्टार्ट हो जा। चल चल चल, चलो ऊपर वाले का शुक्र है कि स्टार्ट हो गया टॉर्च। अचानक से उस पुराने पेड़ का झूला जोर जोर से हिलने लगता है, जिससे वह बुरी तरह से डर जाता है और टॉर्च को उधर चलाता है। कौन है? अरे ये टॉर्च को क्या हो गया? फिर से अपने आप जल बूत रहा है, फिर से खराब हो गया ये। कोई है? कोई तो बचाओ बचाओ बचाओ। लेकिन वो आत्मा या प्रेत उसे अपनी ओर खींच ही लेती है। उसके कुछ समय बाद ही शहर में मॉल में काम करने वाला एक व्यक्ति उसी गांव की ओर जाने के लिए निकल पड़ता है। अच्छा दिन है, एक ऑटो तो किधर नहीं मिल रहा है। कोई ऑटो मिल जाए कुछ भी। अरे आ गया ऑटो। रुको भाई, रुको 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 रुको। अब कहाँ जाना आपको? अरे भाई प्रेमनगर चलोगे क्या? प्रेमनगर नहीं, प्रेतनगर। गांव का नाम अब प्रेतनगर हो गया है। मैं नहीं जाऊंगा। क्यों, ऐसा क्या हुआ था उस गांव में? आपको नहीं पता क्या उस गांव के पार्क में एक औरत ने पता नहीं क्यों अपनी जान दे दी थी, और उसी की आत्मा वहाँ पर भटकती रहती है। मैं तुम्हारा हाथ जोड़ता हूँ, मुझे वहाँ पर ले चलो। मुझे यहाँ पर नहीं जाना। चलो भागो यहाँ से, जाओ, मैं जा रहा हूँ। छोटे वाले के ना करने के बाद वो पैदल ही अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ता है। चलते चलते काफ़ी देर हो चुकी थी, जिसकी वजह से चारों तरफ अंधेरा छा गया। क्या, ये तो काफी अंधेरा हो गया। चलो कोई बात नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। ऐसा लग रहा था कि शायद किसी से उसे मिलने की जल्दी हो, लेकिन किसी तरह वह दिल में बेचैनी लेते हुए उस प्रेतनगर के करीब पहुंच जाता है। उस भूतिया पेड़ के पास पहुंचते ही वह उसे गौर से देखने लगता है, मानो कुछ पुरानी यादें उसके साथ जुड़ी है। पता नहीं क्यों उसकी आंखों में आंसू आ जाता है। वह अपने आंसू को पोंछते हुए वहां से जाने लगता है, लेकिन अचानक झूला हिलने लगता है, जिससे वह बुरी तरह से डर जाता है और वह खामोश सा हो जाता है। फिर वह गुस्से से, कौन है यहाँ पर? सामने आओ, मैं तुमसे डरता नहीं। उसके बाद कोई अदृश्य शक्ति उसे ऊपर उठा देती है। छोड़ो 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 मुझे। अरे कौन है? छोड़ो मुझे, उतारो नीचे। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इसके बाद एक तेज रोशनी उसके सामने प्रकट होती है। क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना अभी तक? मैं कौन हूँ? सच में मैं तुम्हें नहीं पहचानता। तुम कौन हो? बताओ तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी।
लो तुम। हाँ। तुम पहले बता दो तुम कौन हो, तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो, उसके बाद तुम मुझे मार देना। मेरी गलती क्या है इतना तुम मुझे पहले बता दो। मैं तुम्हारी फूल कुमारी हूँ, तुम मुझे नहीं पहचानते। हम दोनों इसी पार्क में बहुत सालों पहले मिला करते थे। तुम मुझसे बहुत प्यार करते थे। उसके बाद तुम शहर में चले गए कमाने के लिए। उसके बाद तुम वापस नहीं आए। तुम बोले थे तुम आओगे। उसके बाद मैं तुम्हारा इंतजार यहाँ पर काफी सालों तक करती रही, लेकिन तुम यहाँ पर नहीं आए। मुझे लगा तुमने मुझे धोखा दे दिया, इसीलिए मैंने यहाँ पर अपने जान दे दी। उसके बाद आज तक मेरी आत्मा यहाँ पर भटकती रहती है मुक्ति पाने के लिए। अभी तक मुझे मुक्ति नहीं मिली है। अब तुम मुझे जवाब दो, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? पहले तो मेरा बात सुन लो, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया है। उसके बाद तुम मुझे चाहे जो कर देना। मैं यहाँ से जाने के बाद एक शॉपिंग मॉल में काम करने लगा। सोचा मैं कुछ समय तक काम करके मैं तुम्हें वापस ले के यहाँ पर आ जाऊंगा और हम लोग साथ में खुशी खुशी रहेंगे। लेकिन एक दिन मॉल में चोरी हो गई और सारा इल्जाम मुझ पर आ गया। उसके बाद पुलिस मुझे पकड़ कर ले गई और मैं 7 साल तक जेल में बंद रहा। मैं छूटने का हमेशा इंतजार करते रहा, लेकिन 7 साल तक किसी ने मेरी नहीं सुनी और मैं वहीं पर कैद हो गया। जेल से छूटने के बाद दौड़ा दौड़ा मैं सीधा तुमसे मिलने के लिए आ गया। लेकिन अब तुम मुझे मार ही दो, अब मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहता, क्योंकि अब तुम नहीं रही। मैं यहाँ पर रह के क्या करूँगा? नहीं, मैं तुम्हें नहीं मार सकती क्योंकि तुमने मुझसे सच्चा प्यार किया था। नहीं, बदनसीब थी। के बाद वह प्रेत शांत हो गई और उसका मन बदल गया। वह कुछ सोचने लगी, अपने आप पर तरस आने लगा और वह अपने आप पर बहुत ही शर्मिंदा थी। मैं तुम्हारी नहीं हो पाई, लेकिन तुम मेरा एक काम कर देना। ये लो गुड़िया जो तुमने मुझे दिया था, इसे जाकर गांव की तालाब में बहा देना, जिससे मुझे मुक्ति मिल जाएगी। के बाद वह आदमी उस गुड़िया को अपने हाथ में ले लेता है और वह आत्मा कहीं अदृश्य हो जाती है। वह आदमी उस गुड़िया को लेते हुए गांव की तालाब की ओर चल देता है और पहुंचकर उस गुड़िया को उस पानी में डाल देता है। के बाद जाकर उस भटकती हुई आत्मा को मुक्ति मिलती है और इस जन्म के लिए इन दोनों का प्यार अधूरा रह जाता है।